आशीष यादव का फिल्म आ रहा है, अच्छा, तो अच्छी बात है, आ रही है तो कुछ शुभकामनाएं देंगी? शुभकामनाएं सबकी है उनके साथ। रोशन रोही जेल से आने वाले हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए। तो रोशन रोही का फिल्म बन के रेडी था, रिलीज नहीं हुआ, लेकिन जब वो आएंगे तो फिल्में और बनेंगे। अगर आपको मौका मिलेगा कि रोशन रोही का हीरोइन बने तो क्या आप ये फ़ायदा उठाएंगे मौके का? ज़रूर। आप तो एक्ट्रेस जैसा लगती भी हैं। थैंक यू। नहीं, कोई डाउट तो है नहीं, सब लोग जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ सही एक बात है कि नेहा गोस्वामी का एक अलग रुतबा है, एक अलग पहचान है इंडस्ट्री में। नेहा गोस्वामी बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। बस दर्शकों का प्यार है। कैसे दिल जीतेंगे और दर्शकों को आप? कुछ कुछ अपडेट करके देखिए। किरण सिंह को आप देखती हैं वीडियो में? हाँ वीडियो बनाती है, आप बनाती हैं, वो ब्लॉग बनाती हैं, देखती हैं ब्लॉग उनका? हाँ, कैसा लगता है? ठीक है, अपनी जगह में जो करती है ठीक करती है। अब हम क्या बोल सकते हैं, उनको पर्सनल लाइफ है उसका। किरण सिंह मोटी हो गई हैं, आप देखा आपने? अरे वो मोटी हो रही है, पतली हो रही है, उससे हम लोगों को क्या लेना देना है? अपना खाए, अपना मोटाए, अपना हेल्थ लगे, अपनी पतली हो जाए। लेकिन कोई एक पति पत्नी का लफड़ा होगा, उनको तो और दुबली होना चाहिए, तो मोटी हो गई, क्या खुश हो गई वो जेल में भेज करके? ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मोटी हो रही है, पतली हो रही है, किसी के हेल्थ इशू भी हो सकता है। हम बंगाली हैं, रहते झारखंड में और काम बिहार में करते हैं। तो क्या बंगाल में क्यों नहीं रहती है? बचपन से झारखंड में ही रहे हैं, मेरी मम्मी भी झारखंड में ही रही है। मतलब ये बहुत बड़ा आप खुलासा कर रहे हैं कि झारखंड में रहती हैं, लेकिन काम जो है वो बिहार में करती हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं रहती हैं? कि चलो यहाँ काम भी करते हैं, पैसे भी कमाना है, तो रहना भी यहीं होगा। फैमिली सब झारखंड में रहते हैं तो क्या मतलब यहाँ से चली जाती है काम करके, या तो पटना में रहती हैं? 10-15 दिन पटना रहते, फिर 10-15 दिन घर पे रहते, फिर आ जाते, 10-15 दिन काम करते, फिर चले जाते घर। मतलब 15 दिन लगातार काम करती हैं पटना में, फिर 15 दिन घर चली गई? हाँ, बहुत बड़ी बात है मैम। उसी तरह से मेंटेन करना पड़ता है ना हर चीज़। अच्छा, क्या आपके नेहा गोस्वामी के पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? पापा मम्मी दोनों मेरे रिलायंस रिटेल में जॉब करते थे। पापा भी जॉब करते हैं, बट मम्मी 2 साल पहले लीव ले ली है। और मम्मी पहले जॉब करती थी, हाँ, 2 तो मम्मी ये नहीं बोले कि नेहा तुम भी काम करो, जॉब करो, हम दो करती हूँ? मम्मी मेरी हर चीज़ में सपोर्ट करती है। जॉब करना, हम जो चीज़ चाह लें उस चीज़ में मम्मी सपोर्ट करती है। मतलब मम्मी पापा के आप एक बेटी हैं? हाँ, एक बेटी है? इकलौते हैं। तो क्या मम्मी पापा का सपना होगा कि बेटा तुम बड़े होके डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, ऐसे चीज़ें का कोई सपना था? वो एक समय में एयर होस्टेस बनने का शौक था, लेकिन उस समय में बहुत बच्चे थे हम। अगर अभी के एज में वो शौक रहता तो पूरा कर लेते हैं। एयर होस्टेस बनना चाहती थी? हाँ, आप इतनी सुंदर थी इसलिए? नहीं तब बहुत छोटे थे। क्योंकि एयर होस्टेस में फर्स्ट प्रायोरिटी गोज फॉर ब्यूटीनेस ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो आप पढ़ाई कहाँ तक आपने किया? सेकेंड ईयर चल रहा अभी। अभी सेकेंड ईयर कर रही हैं? हाँ, क्या बात है, पढ़ाई को नहीं छोड़ी हैं? नहीं नहीं। अच्छा, तो क्या मतलब मम्मी पापा को सपना था कि मतलब एयर होस्टेस बनो, ऐसा था? आपने बताया था मम्मी पापा को? हाँ, मम्मी मेरी बहुत मेहनत की है हमको बड़ा करने में, पालने पोसने में। अब मम्मी पापा खुश रहते हैं ये काम करते हैं इंडस्ट्री में? तो शुरू में समझ में नहीं आता था तो मम्मी भी डांटती थी, लेकिन बाद में देखने लगी ग्रोथ तो नहीं कुछ बोलती है अब। लेकिन एक बेटी को काफ़ी मुश्किल होता है इतना बड़ा छूट देना कि तुम एक बेटी हो चाहे बेटा मान लो, रहो आराम से घर में, शादी करेंगे, कोई टेंशन नहीं। लड़की का लाइफ बस इतना ही नहीं है कि शादी करना है, ससुराल जाना है। लड़की लड़का में अभी कुछ नहीं है, अभी सब बराबर है। मतलब आपने इन चीज़ों के लिए लड़ी कि शादी करना बड़ा चीज़ नहीं है? मेरी मम्मी कभी शादी के लिए फोर्स करती ही नहीं है। अभी भी मेरी मम्मी का कहना है कि 25 से 28 साल की उम्र में तुम्हारा शादी करवाएंगे। तो क्या ऐसा भी लगता है आपको मन है कि हम कुंवारे ज़िंदगी भर रह जाए? नहीं नहीं, कुंवारे क्यों रहेंगे? मतलब मेरी मम्मी का कहना है ना कि मतलब एक एज पे जाके इंसान मैच्योर हो जाता है, तो उस एज तक मेरा मम्मी प्रेशर, शादी का प्रेशर है ही नहीं मेरे ऊपर, मेरे घर से कि इस अभी कर लो कर लो। ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, मेरे घर में वैसा प्रेशर नहीं है। ऐसे भी हम लोग बंगाली लोग में जल्दी शादी नहीं किया जाता है। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके दादा परदादा जो हैं वो बिलोंग करते हैं बंगाल से, हाँ तो कहीं ना कहीं आप बंगाली जानती हैं? हाँ, कुछ बोल के बताइए थोड़ा। की बोली, तुम ही बोलो। मतलब बोल दीजिए कि आपसे प्यार है हमको। आपसे क्यों रहेगा? मतलब बंगाली में क्या बोलेंगे कि आपसे हम प्यार करते हैं?
तो हर लोग बोलते हैं आप हिंदी में बोलिए, हम बोल के बताते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं। आमी तुम्हाके भालोबासी, ये मेरे ऑडियंस लोगों के लिए था। तो आज रिप्लाई क्या अगला करेगा, हम क्या रिप्लाई करेंगे आपको? आमियो तुम्हाके अनेक भालोबासी। क्या बात है भाई, हमसे तो बुलाता है नहीं, चाहते भी नहीं बोलने के लिए। नहीं, ऐसे फ्रीक्वेंटली हमसे भी नहीं बोला जाता है, क्योंकि बचपन से हम बिहारी लोगों के साथ रहे हैं ना, तो मेरा टोन भी वैसा बिहारी जैसा हो गया है। तो फ्रीक्वेंटली होता है कि मेरे घर के 6-7 साल के बच्चे लोग इतना अच्छा मीठा बंगाली बोलते हैं, तब वो लोगों को भी बंगाली सुन के आप बोलिएगा कि कितना अच्छा बोलते हैं। अच्छा, बंगाल के हैं, झारखंड में रहें, कहीं ना कहीं आपको जो कल्चर है वो पता होगा, आपको मम्मी से सीखी होंगी। कितना डिफरेंट है बंगाल का कल्चर और बिहार झारखंड का? क्या क्या चीज़ें मतलब डिफरेंट है? हम लोगों में क्या होता है ना, बंगाली लोग में जो चावल होता है ना, जैसे यहाँ पे उतना नहीं होता है। जैसे क्या हुआ, सेट पे आए चावल खा लिए तो वो जूठा नहीं माना जाता, लेकिन हम लोगों में होता है कि घर में अगर आप चावल खा लिए तो वो जूठा हो गया तो फिर नहाना पड़ेगा आपको। क्या बात है? हाँ, तो चावल जूठा हो गया तो चावल खाने का दूसरा रूम होता है, बेड पे आप चावल नहीं खा सकते हैं, फिर बेडशीट वगैरह सब धोना पड़ेगा। चावल जूठा होता है, मतलब चावल छू भी दिए तो फिर आप हाथ धोइए। आप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, बड़ी हीरोइन बन जाए, बड़े लेवल का मतलब फिल्मों में काम करें। रिसेंट में मेरा सपना यही है कि हम शादी से पहले मम्मी पापा के लिए कुछ अच्छा सा कर देना, उसके बाद शादी वादी करना है। मतलब अब कुछ बाकी फ्यूचर का है तो फ्यूचर मेहनत जारी है, किस्मत में जो होगा वो हो जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि जो हम कमा रहे हैं उनसे मम्मी पापा कुछ सपना पूरा कर दे? मेरा जितना कमाई है सब मम्मी के लिए ही, हम मम्मी के अकाउंट में ही डाल देते हैं, हम अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। क्या बात है? हाँ और अगर खर्चा हो तो मम्मी से फिर मांग लेंगे? हाँ, 10 रुपये, 50 रुपया, 1000, 2000, 10,000 सब मम्मी से ही मांगते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, सुंदर तो आप बचपन से हैं, कोई डाउट नहीं। जो एक हर इंसान के जीवन में एक प्यार होता है बचपन में, कहीं से भी, इधर की बात नहीं कर रहे हैं, बचपन में जब आप 1, 2, 3, 4, 5 थे, 10th अंडर 10 तक, क्या आपको ऐसा लगा था कोई लड़का से प्यार व्यार हो गया हो? प्यार नहीं था, लेकिन स्कूल का एक लड़का था जिसको हम अपने क्लासरूम, मतलब हम दोनों का क्लासरूम सामने सामने था, तो बस दूर से हम लोग देखते रहते थे एक दूसरे को। ये कहाँ की कहानी है? ये धनबाद की है। धन्यवाद कहानी है। तो वो हाँ। लड़का के बारे में पता है, अब वो कहाँ गया? कोई पता नहीं। नहीं, कुछ मतलब ही नहीं, अब हमारी अलग लाइफ है उसकी। लेकिन आप पसंद करती थी? पसंद नहीं, दोस्त जैसा देखती हाँ, थी? दोस्त थे हम लोग दोनों, मतलब खिड़की से एक दूसरे को देखते रहते थे। मतलब आज मिस करते हैं उसको? नहीं, उन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं है, अभी बस काम करना है और फैमिली। वो लड़का याद आता है कि ऐसा था चेहरे से? कुछ नहीं। भूल भी गई? भैया, लड़कियां सच में भूल जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उतने से बहुत साल पहले की बात है। जैसे ये की है नेहा गोस्वामी, आप लोग इसी तरह प्यार आशीर्वाद बनाए रखें ताकि ये बार बार हमारे पास आते रहें। अच्छा, आप गाते रियल में सही है? आप एक आध लाइन याद है जो आप गा सकती हैं अब? हाँ, रोशन जी का ही है ना। सुनाइए गाना, मजा आता है, सुना दीजिए आप गाना। कि तोरे जेलवे में कटा तो जवानी, कैनी हमारा से छौड़ा छेड़खानी, कि तोरे बर्बाद करबो हमरे, कि तोरो बर्बाद करबो। क्या बात है मैम, आप गाती सच में अच्छे। कभी ट्राई किया आपने गाने का? कोशिश किए हैं, लेकिन फिर सोचते हैं डाले कि नहीं डाले, कमेंट में बताइएगा तो डाल देंगे। चलिए, तो ये थी नेहा गोस्वामी, और भाई भर भर के अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना राय जरूर रखिएगा, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।